बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब। उनके हवाले से आप जानते हैं कि डिग्री का जो मामला सामने आया था और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 2 बड़े फ़ैसले सामने आ गए हैं और तारिक जहांगीरी साहब वापस काम पर भी तशरीफ़ ले आए हैं और तारिक जहांगीरी साहब को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 तहरीरी हुक्मनामे हैं सिंध हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट ने बड़ी ही अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है रियासत पाकिस्तान की, और वो तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि FIA ने एक मुबैना तौर पर किसी एंकर के प्रोग्राम की बुनियाद पर तारिक जहांगीरी डिग्री के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी की है और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है। आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था जिसने काजी फजीसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को कलअदम करार दिया था, लेकिन साथ कहा था FBR के चेयरमैन को कि आप 2 महीनों में इंक्वायरी करें और उस इंक्वायरी के बाद आप रिपोर्ट जमा करवाएं चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और अगर वो बेहतर समझेंगे तो दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। रिव्यू में वो जो FBR को डायरेक्शन दी गई थी वो भी कलअदम करार दे दी गई थी रिव्यू पिटीशन में, और रिव्यू में कहा गया था कि FBR को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। अब जब एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ सिर्फ एक रेमेडी है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, और काजी फजीसा साहब के ख़िलाफ़ FBR की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया था, तो अब FIA ने किस बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की है। मैं ये आपके सामने मलिक असद हैं, डॉन न्यूज़पेपर के तहकीकाती साफ़ी हैं, उनकी ये रिपोर्ट है और उनका ये दावा है कि जी FIA ने ऐसी कोई कार्रवाई की है। वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से की गई इंक्वायरी में दावा किया गया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अनफेयर मीन्स होने की हकीकत को छुपाने के लिए झूठी शनाख्त पर कराची यूनिवर्सिटी में LLB का इम्तिहान दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उनके ज़राए ने बताया कि FIA ने जज की डिग्री के ख़िलाफ़ प्राइवेट शिकायत पर इंक्वायरी की और रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने डिग्री के हसूल के लिए इम्तियाज़ अहमद का इनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया। मज़ीद कहा गया कि उम्मीदवार के दावे के बरक्स वो कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची का बाकायदा या साबका तालिब इल्म नहीं रहे। FIA की रिपोर्ट में कहा गया कि जज ने यूनिवर्सिटी के अमले के साथ मिली भगत से कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इनरोलमेंट नंबरों वाली झूठी शनाख्त के KULLB कराची यूनिवर्सिटी LLB इम्तिहान में इस्तेमाल की और उसमें शिरकत की। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज के मुख्तलिफ दीगर रेगुलर तलबा यानी मोहम्मद नईमुद्दीन, वल्द मोहम्मद मोइनुद्दीन और इम्तियाज़ अहमद की शनाख्त अपनाई। रिपोर्ट में बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म को अनफेयर मीन्स करार दिया और सज़ा के तौर पर उनका नतीजा मनसूख कर दिया और उन्हें 3 साल के लिए रोक दिया। उन्हें 1992 के इम्तिहानात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद ने FIA की रिपोर्ट को जज के ख़िलाफ़ रची गई साजिश का हिस्सा करार दिया। अब मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट में सबसे पहली जो दरख्वास्त दायर की गई वो दरख्वास्त दायर की गई एक वकील की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और तमाम कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया। अब जो दरख्वास्त दायर की गई ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बतौर इदारा दायर की गई। उन्होंने अपनी प्रेयर में अदालत से इस्तदा की, इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड हम्बली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेशियसली पास जजमेंट एंड ऑर्डर इन द फॉलोइंग टर्म्स। Declare that the decision on agenda number 6 of the minutes of the 653 syndicate meeting dated 31/8/2024 of the respondent number 1 Karachi University is unconstitutional without jurisdiction, illegal, malified and is resultantly set aside। कि जी इसको डिक्लेयर किया जाए 31/8 की जो सिंडिकेट मीटिंग का एजेंडा है उसको कलअदम करार दिया जाए और उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। डिक्लेयर दैट अनफेयर मीन्स कमेटी डिसीजन डेटेड 17/8/2024 एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग पैरा 3E ऑफ दिस डिसीजन Annexure A is unconstitutional without jurisdiction, illegal and malified and is resultantly set aside। कि उसको भी गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया जाए और उसको कलअदम करार दिया जाए। परमानेंट रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट नंबर 1 कराची यूनिवर्सिटी, रिस्पोंडेंट नंबर 2 सिंध गवर्नमेंट, रिस्पोंडेंट नंबर 3 VC कराची यूनिवर्सिटी एंड रिस्पोंडेंट नंबर 5 फेडरल गवर्नमेंट फ्राम टेकिंग एनी एडवर्स एंड कोरेसिव एक्शन अगेंस्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ऑन द बेसिस ऑफ आर in pursuant to the decision on agenda number 6 of the minutes of the syndicate meeting dated 31/8/2024 of the respondent number 1 Karachi University and the unfair means committee decision dated 17/8/2024 except excluding para 3E of this decision Annexure A or any other similar decisions
मिनट्स कि जी रोका जाए कराची यूनिवर्सिटी को, सूबाई हुकूमत सिंध को, वीसी कराची यूनिवर्सिटी को और वफाकी हुकूमत को कि किसी सूरत भी वो कोई कार्रवाई ना करें इस सिंडिकेट की मीटिंग की फ़ैसले की बुनियाद पर, और अनफेयर मीन्स कमेटी का जो फ़ैसला है उसकी बुनियाद पर किसी सूरत कार्रवाई ना की जाए, इनको रोका जाए। ग्रांट फर्दर एडिशनल और अल्टरनेटिव रिलीव एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर, ये दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। अब उसके ऊपर हुक्म सामने आया। ये 2 रुकनी बेंच है जिसकी जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया, और उस बेंच में जस्टिस सलाउद्दीन थे और जस्टिस अमजद अली सेठो थे, सेहतो। अच्छा, जो पहली दरख्वास्त थी उसमें इब्राहिम शरीफुद्दीन एंड ताहिर महमूद एडवोकेट्स, ये वकील थे जो एक वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये 5/9/2024 का ऑर्डर है। उसमें जो पैराग्राफ नंबर 4 है वहाँ से कहानी शुरू होती है। द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स कैरी सब्सटेंशियल वेट, के जो दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल दी हैं उनमें वज़न है। As it is yet to be ascertained whether the decision of the Unfair Means Committee dated August 17, 2024 as well as the syndicate ruling declaring the degree of Mr. Justice Tariq Mahmood Jahangiri as invalid are in conformity with the applicable laws and regulations, कि अभी तो जो सिंडिकेट की मीटिंग का फ़ैसला है और अनफेयर मीन्स कमेटी का फ़ैसला है 17 अगस्त का और सिंडिकेट का 31 अगस्त का, उसको तो अभी ये देखना है कि क्या वो जो रूल्स हैं या कवानीन है उसके मुताबिक फ़ैसला है भी या नहीं है। अभी तो ये चीज़ें नज़र आनी हैं। फ्राम द रिकॉर्ड इट अपेयर्स, कि जो रिकॉर्ड है उससे ये नज़र आता है, it appears that with the proceedings were carried out by Unfair Means Committee without hearing Mr. Justice Tariq Mahmood Jahangiri, कि Unfair Means Committee ने तारिक जहांगीरी की गैर मौजूदगी में तमाम की तमाम कार्रवाई की, which prima facie है, जो ज़ाहिरी तौर पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, shows that he was condemned unheard, कि उसको बगैर सुने उसके खिलाफ फैसला दिया गया। As such, we are of the view that impugned decision was made in sheer violation of Article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, कि ये जो डिसीजन है अनफेयर मीन्स कमेटी का और दूसरी जानिब जो सिंडिकेट का है, ये आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, और ये वाज़ेह तौर पर खुला खिलाफ वर्जी है आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A की, wherein rights of every citizen are protected for fair trial, but unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से no opportunity of hearing was extended to Mr. Justice Tariq Mahmood Jahangiri, and the manner so adopted appears to be highly objectionable, कि ना तो जो आइनी तकाज़े थे वो पूरे किए गए और जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ वो इंतहाई काबिल एतराज़ है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, ये सिंध हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच कह रहा है। इलीगल वॉइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो वो अमल होता है जो अपने आगाज़ से ही गैर कानूनी है, उसको कहते हैं वाइड एब इनिशियो, कि जब इस अमल ने आगाज़ किया था वो वहाँ से गैर कानूनी था। एंड विदाउट अ लॉफुल अथॉरिटी in any event, High Court has power under Article 199 Constitution of Islamic Republic of Pakistan to issue a direction to a person performing within territory jurisdiction functions in connection with the affairs, कि जनाब ये हाई कोर्ट के पास अख्तियार है आर्टिकल 199 के तहत कि अगर उसके दायरे अख्तियार में कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो या कोई कानूनी काम ना कर रहा हो, दोनों सूरतों में डायरेक्शन देना ये हाई कोर्ट का अख्तियार है और इसको लॉ ने परमिट किया है टू डू एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू डू। और इन द केस रिपोर्टेड एज अब्दुल रऊफ राना वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान थ्रू चांसलर गवर्नर हाउस क्वेटा एंड अदर्स 2021 CLC 2141, द रिजल्ट एंड डिग्री ऑफ द पिटिशनर वाज कैंसल्ड विदाउट प्रोवाइडिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, हेंस द बलूचिस्तान हाई कोर्ट एक्सेप्टेड द पिटिशन वाइल डिक्लेयरिंग सच डिसीजन एज इलीगल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड वाइड एब इनिशियो नल एंड वाइड, कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है 2021 का जिसमें एक दरख्वास्त गुजार की डिग्री को ऐसे ही मनसूख कर दिया गया था बग़ैर उसको सुने, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो पिटीशन मंजूर की थी और उसको जो यूनिवर्सिटी के फ़ैसले थे उनको कलअदम करार दिया था। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट हेयर बाई डायरेक्ट्स दैट नोटिस बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट्स एज वेल एज डिप्टी अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध इन ऑर्डर टू सीक देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। इन द मीन टाइम दिस कोर्ट वी हेयर बाई सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द impugned decision of Unfair Means Committee,
कि हम सस्पेंड करते हैं ऑपरेशन अमल दरामद को, जो अनफेयर मीन्स कमेटी का 17 अगस्त का फैसला है, और एज वेल एज द सिंडिकेट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द इनवैलिडिटी ऑफ मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी's डिग्री. Furthermore, the University of Karachi is hereby restrained from taking any coercive measures based on these decisions till the next date of hearing. इन फैसलों की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी को रोका जाता है कि वो कोई किसी तरह की भी कोई इसमें जो है वो अमल या कोई भी किसी तरह का कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं. अकॉर्डिंगली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे जो अदालत ने फ़ैसला दिया. अकॉर्डिंगली this court hereby directs that notices be issued to the respondent as well as the Deputy Attorney General and Advocate General of Sindh in order to seek their respective responses. In the meantime, we hereby suspend the operation of the impugned decision. वही सेम ऑर्डर जो पहले किया था, वही सेम ऑर्डर अदालत ने इस जो रिट पिटिशन है ये दायर होती है 6 सितंबर को, वो 5 सितंबर की थी, ये 6 सितंबर की. वही बेंच है, उनकी जानिब से कार्रवाई को रोक दिया गया और स्टे ऑर्डर जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है. अब जब ये सारी डेवलपमेंट हुई तो इस डेवलपमेंट के बाद 9/9 से 13/9 तक, जो सितंबर 9 से हफ्ता शुरू होने वाला है, उसकी रोस्टर भी जारी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और उसमें 7 जजेस अगले हफ्ते केसेस की समाअत शुरू करेंगे. उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब 11 से 13 2 दिन अवेलेबल होंगे. तारिक महमूद जहांगीरी साहब वर्किंग पर वापस तशरीफ़ ले आए हैं और सारी रुकावटें तोड़कर वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए वापस आ गए हैं. बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसहाक़ खान, मोहम्मद अरबाब ताहिर जो 12/9 से 13/9, वो सिर्फ 12 और 13 को अवेलेबल होंगे, जबकि जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहब अभी अवेलेबल होंगी. ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने आज जारी किया है, जिसके मुताबिक तारिक जहांगीरी साहब बाकायदा तौर पर अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, और जो उनको रुकवाने की या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी उसके हवाले से जो जितने भी कोशिशें की जा रही थी वो तमाम की तमाम नाकाम हो चुकी हैं, और तारिक जहांगीरी साहब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.